तो स्वागत है दोस्तों आप सब किसी को चारापोना की और एक नए वीडियो पर। दोस्तों क्या आपको लगता है कि कोर्ट में जो विटनेस गवाही देने के लिए आते हैं वो सब कोई सच्चाई बताने के लिए आते हैं, या फिर कोर्ट में जो पुलिस वाले एविडेंस लेके आते हैं किसी केस का वो एविडेंस 100% जेन्युइन होता है? दोस्तों मंत्री, एमएलए, मिनिस्टर, पुलिस सब किसी को खरीदने के बाद भी आज नौबत ऐसा आ गया है कि दिशा सालियान की केस, सुशांत सिंह राजपूत की केस कोर्ट में जो उठ गया है उसको ढकने के लिए फेक विटनेस यानी फर्जी गवाही कोर्ट में पेश करना पड़ रहा है। और वो ही हुआ है दोस्तों, यानी भरी अदालत में जब केस चल रहा है उसके बीच एक विटनेस ऐसा पेश किया गया है जो कि फेक है, फर्जी है, और कोर्ट ने तुरंत उस चीज को पकड़ भी लिया। और उसके बाद क्या हुआ आदित्य ठाकरे के साथ, क्या हुआ बाकी की मेंबर के साथ कोर्ट की हियरिंग में, कोर्ट जो फैसला सुना सकते हैं, बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एक फैसला है। यानी 3 ऐसे चीजें हैं जो कि कोर्ट सुना सकता है। वो 3 चीज क्या है? तो कोर्ट में जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एक हियरिंग होने वाले हैं वो उस पिटीशन का हियरिंग है जिसमें दिशा सालियान की फादर मिस्टर सतीश सालियान ने एक कोर्ट के सामने दरखास्त किया था कि आदित्य ठाकरे, सीनियर ऑफिसर सुदीप पसबोला और पुलिस इंस्पेक्टर शैलेंद्र नागर और असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर एसवी गवंड के खिलाफ एफआईआर रजिस्टर किया जा सके। और कोर्ट में जब ये पूरा चीज चल रहा था, इसी के बीच दिशा सालियान की केस में दोस्तों एक बहुत मेजर डेवलपमेंट भी हुआ है, जो कि कल्याण सेशन कोर्ट में स्ट्रिक्ट ऑर्डर दे दिया गया है सीबीआई को। कल्याण सेशन कोर्ट ने सीबीआई को डायरेक्ट पूछा कि दिशा सालियान की केस में जो डॉक्यूमेंट अभी तक सामने आया है और जिस तरीके से इसकी इन्वेस्टिगेशन आगे जा रहा है, सब कुछ देखने के बाद हमें तो यह लग रहा है सबसे पहले कि शैलेंद्र नगर और एक्स पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह, ये जो दोनों व्यक्ति है, इन दोनों के खिलाफ सीबीआई को कोर्ट कह रहा है कि इन दोनों के खिलाफ आप लोग कोई एफआईआर अभी तक नहीं लिए हैं। क्यों? तो सीबीआई इस जगह पर कोई उत्तर कोर्ट को नहीं दे पाया। तो उसी वक्त कल्याण कोर्ट ने, यानी कल्याण सेशन कोर्ट ने स्ट्रिक्ट और डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन सीबीआई को दिया कि जितनी जल्दी हो सके हमें इन दोनों के अगेंस्ट पे एफआईआर चाहिए। वह भी वही चीज दोस्तों, उस इंस्ट्रक्शन के बाद, यानी कोर्ट की दिया हुआ वो इंस्ट्रक्शन के बाद सीबीआई दौड़े कि जल्दी से जाओ, जाके उन दोनों के खिलाफ एफआईआर लगा के आओ। उसके बाद शैलेंद्र नगर जो पुलिस इंस्पेक्टर है और एक्स पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह के खिलाफ सीबीआई ने एफआईआर फाइल की। मतलब कोर्ट अब इतना स्ट्रिक्ट हो गया है, जो कि सुनने में भी अच्छा लगता है, कि कोर्ट ने सीबीआई को ऑर्डर दिया कि मुझे अभी के अभी उन दोनों के खिलाफ एफआईआर चाहिए। तो एलिगेशन यह है कि एसीपी भीमराव घागरे जो एससी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, यानी मतलब शेड्यूल ट्राइब से वो बिलोंग करते हैं, वो एक क्रूशियल गवर्नमेंट विटनेस है। उनके खिलाफ फेक और फर्जी केस में उनको फंसाने की और झूठे फैब्रिकेटेड एविडेंस बनाकर परमबीर सिंह और उनके साथी ने मिलकर उनको फंसाने की कोशिश की। मतलब बात यह है कि एसीपी भीमराव घागरे ने परमबीर सिंह का जो करप्शन था और उसी के साथ साथ परमबीर सिंह का जो भी किया धरा था, ये सब केस के पीछे वो सब कुछ वो एक्सपोज कर रहे थे। और जिस वजह से जब परमबीर सिंह को यह पता लगा तो परमबीर सिंह और पुलिस इंस्पेक्टर शैलेंद्र नगर यानी एसीपी शैलेंद्र नगर ने मिलकर उनको झूठी केस में फंसाया और फंसा के मतलब उनको पूरा आउट कर देने का लिए सोचा वो लोग। पर जब कोर्ट को यह पता चला, क्योंकि कोर्ट के सामने पूरा का पूरा इन्वेस्टिगेशन की पेपर आ रहा है और कोर्ट तो बैठ के पढ़ भी रहा है, तो कोर्ट ने जब पढ़ने के बाद कोर्ट को लगा कि अरे ये दोनों जो आदमी है वो तो गवर्नमेंट की एक विटनेस को छेड़खानी कर रहे हैं की कोशिश कर रहा है, गवर्नमेंट की विटनेस को ही फंसाने की कोशिश कर रहा था उस टाइम पे। तो इन दोनों के खिलाफ क्या कोई एफआईआर है? सीबीआई ने कहा कि नहीं है। तो उसी जगह पर कोर्ट ने स्ट्रिक्ट ऑर्डर दिया कि अभी के अभी मुझे एफआईआर लगेगा इन दोनों के खिलाफ, क्योंकि चार्जेस इतना बड़ा है। कोर्ट ने कहा कि ये एसीपी भीमराव घागरे ने सीनियर ऑफिसर्स की करप्शन और क्रिमिनल नेक्सस को एक्सपोज किया था। मतलब सोचिए दोस्तों कि एक ऑफिसर जो कि पूरी ईमानदारी से काम कर रहे हैं और उसी के साथ साथ अपनी डिपार्टमेंट के अंदर जो करप्शन, जो नेक्सस वगैरह चल रहे हैं उसको अगर बंद करने की कोशिश कर रहे हैं, तो जिनके खिलाफ वो ये सब काम कर रहे हैं वो लोग उनको फर्जी केस तो छोड़िए, मतलब उनको हटा ही देता,
सिर्फ डिपार्टमेंट पे था इसलिए शायद हटा नहीं पाया। अगर आम कोई पब्लिक होता तो क्या होता उसके साथ। तो ये परमवीर सिंह और क्या क्या कर सकता है और क्या क्या किया, ये सबसे बड़ी सवाल नहीं बनता इस जगह पे दोस्तों। और इस जगह पे मैं नहीं कह रहा हूं बल्कि कोर्ट कह रहा है कि ये एसीपी घागड़े ने सीनियर ऑफिसर की करप्शन और क्रिमिनल नेक्सस को एक्सपोज करने की कोशिश किया था और जिसलिए एक प्री प्लान्ड कंस्पिरेसी बनाकर उनको टारगेट किया गया। जस्टिस घुगे की बेंच ने यह कहा कि साइबर सेल की एक पुलिस इंस्पेक्टर प्रफुल्ल वाग्ने और पब्लिक प्रोसिक्यूटर गवर्न के माध्यम से कोर्ट में एक नकली विटनेस पेश करने की कोशिश किया। मतलब कोर्ट में, यानी जब कोर्ट चल रहा था, कोर्ट की हियरिंग वगैरह सब कुछ चल रहा था उस टाइम पे डॉक्यूमेंट, विटनेस सब कुछ देखा जा रहा था। तो उस टाइम पे ये दोनों यानी पुलिस इंस्पेक्टर प्रफुल्ल वाग और पब्लिक प्रोसिक्यूटर गवर्न, ये दोनों मिलकर एक षड्यंत्र करते हैं कि एक काम करो, एक व्यक्ति को फिटिंग करते, फिटिंग करके कहता है, मतलब जो सिक्का परा देता है, कहता है कि जाके कोर्ट को वो कहो। अब कोर्ट जब ये मतलब विटनेस की जब बातें सुन रहा था तो कोर्ट को थोड़ा सा शक हुआ कि ये बेटा जो है वो फर्जी है, ये सच नहीं कह रहा है। तो कोर्ट ने जब थोड़ा सा एक्स्ट्रा मतलब गहराई से जांच किया, उसकी बात को जब गहराई से सुना, क्रॉस क्वेश्चन किया, तब जाके कोर्ट के सामने ये साबित हो गया कि ये फेक विटनेस है। ये ही चल रहा है कोर्ट में। मतलब सोचिए, दिशा सालियान सुशांत सिंह राजपूत की केस में हम इतना दिन से चाह रहे थे कि केस जो है केस सॉल्व हो जाए। केस सॉल्व होते होते आज इस जगह पे पहुंच गया है कि जो लोग सुशांत सिंह राजपूत, दिशा सालियान की केस की ऑपोजिशन में है, उन लोगों के ट्रैक रिकॉर्ड में यह भी मिल रहा है कि वो लोग कोर्ट में फर्जी विटनेस भी सबमिट कर सकते हैं। इसके साथ साथ कोर्ट ने यह भी बोला है कि फॉल्स विटनेस दिखाना और कोर्ट को मिसलीड करना ना ही सिर्फ कानून का उल्लंघन है बल्कि जुडिशियल सिस्टम पर डायरेक्ट अटैक है। यानी आप ही कहिए ना कि उस दिन अगर कोर्ट को थोड़ा सा शक अगर ना होता तो फिर वो जो बंदा जो कुछ भी कह रहा है वो ही रिकॉर्ड होता, वो ही स्टेटमेंट में रहता। हालांकि कोर्ट को शक हुआ, कोर्ट ने क्रॉस क्वेश्चन किया, उसके बाद जाके सब कुछ क्लियर हुआ। आप देखने वाली बात क्या है कि नया कौन सा पैतरा वो लोग इस्तेमाल करना चाहते हैं और उसी के साथ साथ कोर्ट ये जो ऑर्डर देंगे इसमें से कौन सा ऑर्डर कोर्ट दे रहे हैं। तो बस दोस्तों, आई होप कि आप लोगों के सामने सारी की सारी डिटेल पहुंच चुका है और सब कुछ एकदम क्लियर हो गया है कि कोर्ट के अंदर चल क्या रहा है। तो इस विषय में आप लोगों का जो भी मानना है दोस्तों, आप लोग आराम से कमेंट सेक्शन पर कमेंट जरूर करिएगा। तो मिलेंगे मेरा नेक्स्ट किसी वीडियो पे। टिल देन सब कोई खुश रहिएगा, बढ़िया रहिएगा।